दिव्यांग होकर शिक्षा बचाओ पद यात्रा पे निकले हैं, क्यों? इनको नौकरी की चिंता है? एक भी शिक्षक नहीं है, वही बच्चों को जो कर रखता है और यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते जा रहा है। बच्चा 5वीं क्लास में है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, लोग निकल पड़े हैं पैदल यात्रा और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए इन लोग जो है लगातार जो है पद यात्रा कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ उद्देश्य है। हमारा एक ही उद्देश्य है महोदय कि बिहार में सरकारी विद्यालय का जो ध्वस्त शिक्षा मॉडल है उसको ठीक करने के लिए हम लोग शिक्षा बचाओ पद यात्रा निकाले हैं। हम लोग साधु संत नहीं है, हम लोग STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों के लिए उत्तीर्ण है, प्रतियोगिता परीक्षा पास है, लेकिन पिछले 4 सालों से सरकार दमनकारी नीति के द्वारा नियम पर नियम तोड़ रही है, विज्ञापन तोड़ रही है। इसीलिए हम लोग बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए चंपारण मोतिहारी बापू की काम भूमि की धरती से हम लोग पदयात्रा निकाले हैं। हर गांव में गुजरे हैं, जहां जहां मिला है कि स्थिति क्या है आपके सरकारी स्कूल में पठन पाठन का, सभी लोग त्रस्त हैं कि विद्यालय में एक भी शिक्षक योग्य नहीं है, मेरिट शिक्षक नहीं है। खासकर 6421 विद्यालय उत्क्रमित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है, जबकि ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री जी का कि सभी को हर पंचायत में हम माध्यमिक विद्यालय खोल तो दिए मुख्यमंत्री जी, लेकिन स्मार्ट क्लास के बात कर रहे हैं। स्मार्ट क्लास, बच्चा स्मार्ट नहीं हो रहा है, आप क्लास के बात कर रहे हैं, कैसे स्मार्ट होगा? बच्चा 5वीं क्लास में है, इंग्लिश नहीं पढ़ रहा है, कैसे होगा? इसी सब के कारण हम लोग का दिल ना अंदर से रोने लगा कि भाई नौकरी तो मिलेगी, नौकरी की दरकार नहीं है। अब बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं पैदल यात्रा और हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। चाहे जो हो जाए, हम लोग का यात्रा राजभवन पहुंचेगी और राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि महोदय यह बिहार मजदूर का फैक्ट्री बनते जा रहा है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान लीजिए, और नहीं संज्ञान लीजिएगा तो जनता जवाब देगी। हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आपका पोल पूरे देश दुनिया में जा रहा है कि कैसा शिक्षा व्यवस्था है। जी क्या कहेंगे, कैसे आप देख रहे हैं पूरा पैर में भी छाला पड़ गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीधा बात यह है कि सरकारी विद्यालयों में कहीं पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है। अभी आपने कहा कि स्मार्ट क्लास, अरे स्मार्ट क्लास तो दूर की बात है, पहले शिक्षा मंत्री के द्वारा सरकारी विद्यालयों के ताला तो खुले जब शिक्षक ही नहीं हैं। 6000 से ज़्यादा विद्यालय में एक भी शिक्षक नहीं है। स्मार्ट क्लास क्या होगा जी? कहीं प्रयोगशाला नहीं है, कहीं पुस्तकालय नहीं है, खेल की सामग्री नहीं है, कहीं पढ़ाई का पठन पाठन का कोई वातावरण नहीं है। अमीर के बच्चे तो प्राइवेट में पढ़ ले रहे हैं, अब गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे जी? सरकारी में ही पढ़ेंगे ना। और जब आगे जाकर के कोई प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो अमीर का बेटा ना पास होगा, गरीब का बेटा कभी पास होगा प्रतियोगिता परीक्षा? गरीब बनता चला जाएगा, अमीर बनता चला जाएगा। ये बहुत गंभीर मसला है। माननीय मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुका है और दुनिया का सबसे ध्वस्त मॉडल है, और यही माननीय मुख्यमंत्री की उपलब्धि है और तेजस्वी यादव जी की उपलब्धि है, क्योंकि ये दोनों की सरकार पिछले 25-35 वर्षों से लगभग है। तो इनकी अनुपलब्धियों को बिहार के सरकारी विद्यालयों का हाल देश दुनिया के सामने रखने के लिए हम आए हैं महोदय, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप भी इस मामला को मजबूती से उठाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर और कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को, कैसे अभी आप लोग आ रहे हैं वहाँ से चंपारण? हम लोग तो पैदल ही आ रहे हैं और मोतिहारी के गांधी मैदान से हम लोग जो है पदयात्रा स्टार्ट किए थे और हम लोग को पटना राजभवन तक जाना है और राजभवन में जाकर के राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और अपने बिहार के जो भी समस्याएं हैं उसको बताएंगे। जैसे हम लोग रास्ते में चल रहे थे तो बीच रास्ते में हम लोग को एक विद्यालय मिला। उस विद्यालय में जब बच्चे हम लोग से बात किए तो बच्चे बता रहे हैं कि बिहार में अरे पहले तो विद्यालय में शिक्षक नहीं है और जो शिक्षक है वो टाइम से आते नहीं है, वो पढ़ाते नहीं है, बैठ करके जू ढील हिलवाते हैं, मतलब जू खोजवाते हैं सर में, और पठन पाठन का कोई वातावरण माहौल हम लोग देखे तो नहीं है। बिहार में शिक्षकों की घोर कमी है, इसीलिए हम लोग बिहार का जो शिक्षा मॉडल अभी बिहार में है इसी को देश और दुनिया में बताने के लिए हम लोग कि देखिए बिहार में क्या हो रहा है।
शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार हो रहे हैं, शिक्षक बहाली में इतना भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अब मिड डे मील में इतना भ्रष्टाचार हो रहे हैं, और भी अनेकों समस्याएं जो हम लोगों ने देखा उसको जाकर के हम लोग राज्यपाल महोदय से बताएंगे। और दूसरा ये अपील भी करना चाहते हैं आम जनता से कि आप जागरूक होइए। आपके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ने आते हैं, गरीब के बच्चे ना पढ़ते हैं सरकारी विद्यालय में, जिसको भी थोड़ा पैसा होता है वो तो प्राइवेट में चले जाते हैं। तो गरीब आप अभिभावक अगर आप जागरूक होंगे, आप विद्यालय में जा करके ये मालूम करेंगे कि विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, तो आप इस पर कंप्लेंट कीजिए ना। आप देखिए, ये तो सब लोग जानता है कि बिहार में सरकारी विद्यालय में शिक्षकों की घोर कमी है। आपको बता दें कि 6000 से ज़्यादा विद्यालय ऐसे हैं जो उत्क्रमित हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था हर पंचायत में एक विद्यालय देना +2 तक, वो दिए भी, वो तैयार भी है बन करके, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। लगा कि जो हम लोग के साथ वो छले हैं, जो आम जनता के साथ छल किए हैं, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। देखिए, दिव्यांग होके शिक्षा बचाओ पद यात्रा पे निकले हैं। क्यों? इनको नौकरी की चिंता है? नहीं, नौकरी की चिंता है, इनको बस चिंता है कि बिहार निर्माण का, क्योंकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो बदहाल स्थिति है उनके लिए इनका आप देख सकते हैं। दिखाइए इसको, और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो दावे करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ का स्थिति क्या है। इन लोग कैसे अभी आप लगातार कितना दिनों से निकले हुए हैं आप लोग? हम लोग का 5वां दिन है, इनसे बात कर सकते हैं कैसे परिस्थिति में चल रहे हैं आप? बहुत कठिन परिस्थिति में चल रहे हैं। इसलिए चल रहे हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सुधरे, क्योंकि अभी देख रहे हैं 6421 विद्यालय जो ड्रीम प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है, वहाँ एक भी शिक्षक नहीं है, और बच्चों को वहाँ पर नामांकन कर लिए जाते हैं, और उसके बाद एक भी शिक्षक नहीं है, वही बच्चों को जोक कर रखता है और यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते जा रहा है। किस तरह से बच्चा पास करता है ये तो भगवान ही जाने, मालूम नहीं उसका भविष्य क्या होगा। हम इसीलिए शिक्षा बचाओ यात्रा में जुड़े हैं, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आंख खुले और इन बिहार के गरीब बच्चों, दलित बच्चों को का भविष्य संभल सके। नीतीश जी, यही बिहार है, यही रियल बिहार है। जब एक दिव्यांग बिहार के निर्माण के लिए कदम उठा चुके हैं, 5 दिन से चल रहे हैं, तो आपको दिखना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि बिहार के बच्चे का भविष्य हो और मेरिट शिक्षक हो। STT 19 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थियों का जल्द से जल्द मेरिट बना हुआ है, अपनी नियुक्ति पत्र दीजिए, नहीं तो एक भी दिव्यांग नहीं है, हजारों दिव्यांग बिहार में है जो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए रोड पे उतर जाएंगे, तो आपका काला चिट्ठा खुल जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, गद्दी पर रहिए, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए, नियमावली या विज्ञापन 2 दिन के अंदर प्रकाशित कीजिए। बस यही मेरा कहना है। क्या कहेंगे? तबीयत भी खराब है, बस हम एक ही बात कहेंगे कि परीक्षा पास कर लिए हैं, मेरिट में आ गए हैं, शिक्षक पद पर नियुक्त कर दीजिए, और नहीं तो हम लोगों से उलझिए मत। कोई PM और CM नहीं बन पाएगा हमसे उलझ के। बस हम यही संदेश देने आए हैं। दूसरी बात ये है कि हम रियल बिहार में घूम रहे हैं, पटना बिहार नहीं है महोदय। बिहार तो पटना से बाहर है, जहाँ पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, शिक्षक विद्यालय में है ही नहीं, गरीब के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वहाँ कोई पढ़ाई का वातावरण नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम इसको देश और दुनिया के सामने रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बने। शिक्षा बचाओ पद यात्रा पर निकले हुए हैं, देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का जो है स्वास्थ्य भी ठीक से नहीं चल रहा है, और लाइव फुटेज जो है अभी आपको कांटी से दिखा रहे हैं, जहां पर देख सकते हैं शिक्षा बचाओ पद यात्रा पर निकले हुए हैं। लगातार जो है इन लोगों का स्वास्थ्य भी खराब होते जा रहा है, और अभी आपको खबर जो है कांटी NH 28 के पास से दिखा रहे हैं, और ऐसे ही खबर देखने के लिए चैनल पर बने रहें, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक याद दीजिए, धन्यवाद। वही इन लोगों की बातों से आप लोग कितना सहमत है वो भी कमेंट करके बताइएगा। तब तक याद दीजिए, धन्यवाद।